क्या इस बार आप लोगों ने पहले से गर्मी की तैयारी करके रखी? जब पावर शॉर्टेज होता है और एक्सचेंज से हमारी कंपनी को बिजली बोर्ड को जब बिजली ख़रीदनी होती है तो पीक आवर में बिजली ख़रीद करके लोगों को देते हैं। अभी आज के डेट में पूरा अगर झारखंड की बात डीवीसी एरिया छोड़ करके बात करते हैं, करीब 1600 से 1700 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 1300 साढ़े 1300 है, तो 200 से 250 का हम लोग अभी शॉर्टेज में हैं। कि अभी आप देखेंगे कि हम 90% की बात कर रहे हैं। उनके घर में सैंक्शन लोड विभाग को डिक्लेयर किए हुए रहते हैं 2 किलोवाट, और वो अभी सब एसी चलाएंगे। उनके घर में रहेगा 5 किलोवाट 6 किलोवाट अनडिक्लेयर्ड लोड रहता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। गर्मी आपको पता ही है कि 40 के आसपास पहुंच गई है। कुछ देर में, कुछ ही दिन में 43 पार होने वाला, ऐसा मौसम विभाग के करना है। और जैसे ही गर्मी की तापमान ऊपर बढ़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें बिजली की पड़ती है और कटौती भी बिजली की बढ़ जाती है। तो आज हम बिजली विभाग में हैं और हमारे साथ जो है जीएम सर हैं। इनसे सीधे सवाल करते हैं कि इस बार बिजली को लेकर, हालांकि मार्च में भी कटौती हो रही थी, क्या इस बार आप लोगों ने पहले से गर्मी की तैयारी करके रखी या लास्ट मोमेंट में 20-20 रुपया यूनिट तक आप लोगों ने लास्ट ईयर खरीदा था? तो उसके लिए क्या तैयारी वो है? तो पूरा माने एक्सचेंज लेवल की बात है कि जब पावर शॉर्टेज होता है और एक्सचेंज से हमारी कंपनी को बिजली बोर्ड को जब बिजली ख़रीदनी होती है तो पीक आवर में वो रेट फ्लोटिंग होता है, 12 रुपये 14 रुपये 15 रुपये, कभी कभी 20 रुपये पर यूनिट चला जाता है। और उस समय हम अपने हैसियत के हिसाब से बिजली ख़रीद करके लोगों को देते हैं। अभी आज के डेट में पूरा अगर झारखंड की बात डीवीसी एरिया छोड़ करके बात करते हैं, करीब 1600 से 1700 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन 1300 साढ़े 1300 है, तो 200 से 250 का हम लोग अभी शॉर्टेज में हैं। तो थोड़ा सा शेडिंग रूरल एरियाज़ में करने की ज़रूरत पड़ रही है। अर्बन में आपको आदित्यपुर में या करंडी सब डिवीज़न, जमशेदपुर सब डिवीज़न में या मानगो सब डिवीज़न में, ये सब जगह अभी तो शेडिंग नहीं हो रहा है। कभी कभी उससे कम हो जाता है तो 1 आध घंटा का शेडिंग होता है, लेकिन अभी जनरलाइज इस महीने में कोई ऐसा शेडिंग का नहीं आया है। हम लोगों ने काफ़ी मेंटेनेंस का भी काम किया। 11 तारीख तक हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम किया। वो काम भी अभी अब हम लोगों ने बंद कर दिया है कि अब हम लोग अप्रैल मई में कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके नहीं करेंगे। अब प्री मानसून जब 20 तारीख 22 तारीख तक मानसून जून में आएगा, तो प्री मानसून 1 सप्ताह हम लोग फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खास करके डाली उली छाटेंगे, क्योंकि 2 महीना में काफ़ी पेड़ की डालियाँ बढ़ जाती है। मेरा ओवरहेड लाइन है तो उसका छाँटेंगे। प्री मानसून फिर छाँट देंगे 1 सप्ताह में, 1 दिन 2 दिन 1 फीडर को बंद करके, तो फिर हमारा वो बरसात पार कर देगा। तो क्या सर इस बार गर्मी में कटौती से लोग बच जाएंगे? ज़्यादातर होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया, ये जल गया, तो क्या वो सारी चीज़ें इसलिए कि जैसी अभी गर्मी 43 का एक्सपेक्टेशन है कि इसी वीक में पार हो जाएगा? वो आप सही बोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं विभाग तो हम लोगों ने जो तो हमारा पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड था, उस सब की तैयारी हम लोगों ने कर रखी थी। काफ़ी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाया, अभी अगमेंट भी किया। लेकिन जो एक आम परसेप्शन है कंज्यूमर के यहाँ कि अभी आप देखेंगे कि हम 90% की बात कर रहे हैं। उनके घर में सैंक्शन लोड विभाग को डिक्लेयर किए हुए रहते हैं 2 किलोवाट, और वो अभी सब एसी चलाएंगे। उनके घर में रहेगा 5 किलोवाट 6 किलोवाट अनडिक्लेयर्ड लोड रहता है। तो अगर डिक्लेयर लोड, आज हमारा जितना भी सिस्टम है सब डिक्लेयर्ड लोड पे है। अनडिक्लेयर्ड लोड के लिए कोई प्लानिंग नहीं रहती है। 10% 20% प्लस हम लोग डिक्लेयर लोड से रखते हैं। तो आप देखते हैं कि डिक्लेयर लोड के विदिन रहता है समर विंटर में तो हम लोग अच्छे से चला लेते हैं, लेकिन समर में लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा लेते हैं, तो उसका खामियाजा विभाग को भी भुगतना पड़ता है और उनको भी गर्मी में फ्यूज उड़ जाता है, फिर विभाग को दोषी देते हैं। तो इसमें पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि जो आपका डिक्लेयर लोड है, उस लोड के विदिन अगर लोग रहेंगे तो मेरी गारंटी है कोई भी समस्या किसी को नहीं होगा। सर एक सवाल, अभी आप लोग लगातार ये अभियान चलाए थे डिसकनेक्शन को लेकर कि भाई अगर टाइम पर बिजली बिल नहीं देंगे तो आपकी जो है कनेक्शन कटौती हो जाएगी। लोग सवाल पूछते हैं कि बिजली बिल टाइम पर, तो फिर जो है बिजली की कटौती क्यों होती है और डिसकनेक्शन के क्या अभियान आपका चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं, मैंने बताया अभी ना कि जो लोड शेडिंग वाला जो होता है,
वो ओवरलोड के चलते जब हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है और हमारा आपूर्ति कम रहता है, तो जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है वो अनडिक्लेयर्ड लोड के चलते होता है। अनडिक्लेयर्ड लोड ज़्यादा लोग रखते हैं। अब आप किसी घर में घुस करके आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका सैंक्शन लोड मिलेगा 2 किलोवाट, उनके घर का लोड है। एटर्नम आप चेक कर लीजिए, आप विभाग को छोड़ दीजिए, आप मीडिया पर्सन आप एटर्नम किसी घर में चेक कर लीजिए, उनको कहिए कि अपने घर का लोड डिस्क्लोज करें, आप पाएंगे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स उनके घर में लोड मिलेगा। अनडिक्लेयर्ड लोड के लिए कोई प्लानिंग थोड़ी ही करता है, 20 to 30% हम लोग करते हैं। अब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आ रही है, डिसकनेक्शन की, तो अभी भी हमने ओटीएस स्कीम लाया हुआ है, लेकिन वैसे कंज्यूमर जो अभी भी इतना माने चेंज करने के बाद भी, अगर नोटिस देने के बाद भी अगर जमा नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कंज्यूमर का तो विभाग विद्युत संबंध विच्छेद करेगा ही, उसमें कहाँ डाउट है। ऑनलाइन बिजली में गड़बड़ी को लेकर हमेशा शिकायतें आती रहती है, आप लोग कैंप भी करते हैं, उसके लिए क्या कुछ और व्यवस्था आप लोगों ने किया, इसलिए कि लगातार हम लोगों ने काफ़ी, देखिए होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में भी, लेकिन हम लोग तो उसको कैंप लगा करके महीना में 2 दिन 3 दिन कैंप लगा करके और उसको रेक्टिफाई किए हैं। और आप अभी इतने देर से बैठे हुए हैं, पहले हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठते थे तो इतने देर में 2-3 घंटा में मैंने काफ़ी कंप्लेन आ जाता था, लेकिन अब तो बिलिंग का कंप्लेन तो नगण्य ही, मेरे पास तो अब नगण्य ही आता है, जबकि 4 महीना 5 महीना पहले ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आता था। माने अगर 10 कंप्लेन है तो 8 कंप्लेन बिजली से संबंधित, बिजली बिल से शिकायत या पेमेंट नॉन एडजस्टमेंट कराता था। ये सब चीज़ें पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और हमको लगता है कि 8 लाख कंज्यूमर को हम लोग कैटर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो शिकायत रहेगी, लेकिन हम लोगों ने उसको काफ़ी मिनिमाइज़ कर लिया है और आगे इसको और मिनिमाइज़ हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे ही।